भैया ये यहाँ पर देखो, साथियों, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने हम लोगों को, जो हम लोगों ने मिशन हाथ में लिया था, एक नई पार्टी बनाने का, मैं देखो अलग अलग अनुमान लगा रहे थे, अलग अलग पार्टियों से मेरा नाम जोड़ा जा रहा था कि मैं फला पार्टी में जाऊंगा, फला पार्टी में जाऊंगा। मैं खामोशी से देख रहा था और मेरे साथी देख रहे थे, लेकिन हम लोगों ने एक फैसला किया था कि एक ऐसी पार्टी की बुनियाद हम लोग रखेंगे जो हिंदुस्तान के अंदर नहीं हो, जो महाराष्ट्र के अंदर नहीं हो। और हमने तय किया कि इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, ये पार्टी का नाम है और इसका शॉर्ट नाम इस्लाम है। इस्लाम। और इसके सदर अध्यक्ष मेरे दोस्त नवीद खतीब साहब हैं। और इस मौके पर ये बॉडी के अंदर ना मैं हूं, ना कोई बड़े जिम्मेदार है। अनीस अजहर है, उन्होंने भी बहुत बात को छुपा के रखा, कॉन्फिडेंशियल रखा। इब्राहिम दादा मियां, खुर्शीद आलम, अली अजहर मास्टर, जावेद अनीस, मुतल्लिब भाई, हसन केलेवाला, कामरान, अतीक बेग, ये ऐसे हमारे तमाम ही साथी इस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और ये बॉडी के अंदर है। मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूं और खुसूसी तौर पर असलम अंसारी साहब और शकील जानी बेग साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि गली से लेकर दिल्ली तक इस पार्टी को बनाने के लिए उन्होंने अपने वक्त की कुर्बानी दी और मेहनत की। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों और साथियों, इस्लाम के मानी क्या है? अब हो सकता है कल के बाद हमारे ऊपर फिरका परस्ती का दाग लगाने की कोशिश की जाएगी फिरका परस्तों की तरफ से, लेकिन हमारी पार्टी सेकुलर है। सभी धर्म, सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलेगी, यह हमारी अपनी पॉलिसी होगी। इस बात का भी मैं आज ऐलान करता हूं। और इस्लाम नाम के मायने हो सकता है कि कल फिरका परस्त हमारे पर इल्जाम लगाए, हो सकता है कि हमारे शहर के हमारे मुखालिफ लोग भी
की परवाह नहीं करना है। हमारा जो घटना है, जो हमने इसकी घटना बनाई और जो मिशन, जो पॉलिसी हमने तय किया, वो सेकुलर है, इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए मोहब्बत करने वाली है। इस्लाम के मानी आप लोगों को पता है कि अमन और सलामती है, इंसानियत है। यह आप लोगों को समझ लेना चाहिए और मीडिया के माध्यम से इस महाराष्ट्र के लोगों से भी मैं आह्वान करता हूं कि इसका मतलब आप लोगों को समझ जाना चाहिए। अब अगर हम नई पार्टी बना रहे, हमने बनाया, आज आपके सामने उसका इजरा हुआ, उसकी बुनियाद रखी गई, हमने हमारा झंडा आपके सामने उसका इजरा किया, आपके हाथों में दिया। अब हमारा मकसद क्या होगा? सियासी, समाजी, मिली, तालीमी, हमारा मकसद क्या होगा? जब हम हमारा असेंबली का मैनिफेस्टो आवाम के सामने, शहर के आवाम के सामने लाएंगे, तो आवाम को हम तफसील बताने की कोशिश करेंगे उस वक्त। लेकिन हमारा एक विजन है, हमारा एक विजन है इस पार्टी को बनाने का। और हमको ऐसा लगता था कि अगर हम दूसरी पार्टी में जाएंगे तो हमको लगता था कि हमको आजादी नहीं मिलेगी। और आज इस महाराष्ट्र के हालात, इस मुल्क के हालात को सामने रखते हुए हम हमारी बात रखने के लिए आवाज उठाने के लिए हम आजादी चाहते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक जलसे से कहा था कि हम आजाद हैं, हम आजादी चाहते हैं हमारी बात को रखने के लिए। और मुझको ऐसा लगा, चाहे इस मुल्क की कोई भी सेकुलर पार्टी हो, हमको आजादी नहीं दे सकती बोलने की। हम पर पार्टी का बंधन आएगा, हम पर दबाव आ सकता था। और इसके लिए हमने यह फैसला किया, अब हमारा विजन एक नई तारीख इस मालेगांव शहर लिखने जा रहा है। आज एक नई तहरीक का आगाज करने जा रहा है पूरे महाराष्ट्र के लिए। हमारा विजन क्या है? असेंबली, अगर असेंबली का मैं उम्मीदवार हूं तो मेरा एक अपना विजन है। और विजन ये है कि इस मुल्क के हालात, इस महाराष्ट्र के हालात को सामने रखते हुए हमने विजन बनाया है। अगर मैं उम्मीदवारी कर रहा हूं, अगर आपकी दुआ रही, ये शहर ने अगर मुझे कबूल किया, इस शहर के नौजवानों ने मुझे कबूल किया, इस शहर की मां बहनों ने मुझे कबूल किया, इस शहर के बुजुर्गों ने अगर मुझे कबूल किया, और अगर महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर आप मुझको भेजेंगे एमएलए बनाकर, तो मैं विजन लेकर वहां पर जाना चाहता हूं। और विजन ये होगा कि कई सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की हुकूमत इस मुल्क के ऊपर आई है, इस मुल्क में बनी है और इस राज्य के अंदर बनी है, जब से हमने देखा कि हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की जा रही है। अगर आपने असेंबली के अंदर भेजा तो पहला विजन होगा कि महाराष्ट्र असेंबली के अंदर हमारे हुजूर की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाना और उसके खिलाफ सख्त काला कानून उसके खिलाफ बनाना, ताकि वो जेल की सलाखों के पीछे रहे। हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं, ये हमारा विजन है।
करेगा उसके खिलाफ में काला कानून, सख्त कानून बने ताकि वो जेल की सलाखों के पीछे रहे। यह हमारा विजन का पहला मिशन होगा अगर आपने मौका दिया तो। नंबर 2, मरकजी हुकूमत। आज वक्फ बोर्ड के हमारी मस्जिदों पर, हमारे मदरसे पर, हमारे कब्रिस्तानों पर, हमारी मुसलमानों की प्रॉपर्टी के ऊपर, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर मरकजी हुकूमत कब्जा करना चाहती है। दरगाहों पर, खानकाहों पर कब्जा करना चाहती है। और महाराष्ट्र में 1 लाख एकड़ जमीन मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर आपने असेंबली के अंदर भेजा तो हमारा दूसरा विजन होगा कि अगर कोई कानून बनेगा हमारे खिलाफ, अगर मरकज का कानून महाराष्ट्र की हुकूमत लागू करेगी तो सरकार के खिलाफ खड़े रहे कि असेंबली के अंदर आवाज उठाने का काम हम लोग करेंगे। हमारा तीसरा विजन होगा कि मॉब लिंचिंग जो होती है, दाढ़ी और टोपी और कुर्ता और पैजामा देखकर, मुसलमानों का नाम पूछकर फिरका परस्त लोग उनके ऊपर मॉब लिंचिंग करते हैं, उनको मारते हैं, अत्याचार करते हैं, तो उनके खिलाफ भी काला कानून असेंबली के अंदर बनना चाहिए। जिस तरीके से मैं काला कानून इसलिए बोल रहा हूं कि यह मरकज की हुकूमत ने हमारे खिलाफ कई काले कानून बना दिए। अगर मुसलमानों के खिलाफ तुम काले कानून बनाते हो तो जो फिरका परस्त है उनके खिलाफ क्यों काले कानून नहीं बनना चाहिए, क्यों आवाज नहीं उठना चाहिए? यह हमारा अपना विजन होगा। नंबर 4, और मुसलमानों के खिलाफ महाराष्ट्र की हुकूमत कोई भी नया फितना लाकर, मुद्दा बनाकर मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई कानून बनाएगी तो उसका सख्त से सख्त मुखालफत करना, आवाज उठाना, विरोध करना, वो रोड पर नहीं, अगर आपने मौका दिया तो असेंबली के अंदर बैठकर आवाज उठाने का काम मैं करूंगा। ये जो हमारे 4 विजन है, ये सिर्फ मालेगांव के लिए नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए है। और जो हमारे शहर के लिए जो हमारा विजन होगा, ये मस्जिद और मीनारों के शहर में फिरका परस्त एमएलए आकर, फिरका परस्त पार्टियों के एमएलए आकर और फिरका परस्त पार्टियों के एमएलए, बीजेपी के एमएलए महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर मालेगांव को लैंड जात के नाम पर बदनाम किया जाता है। कभी किला झोपड़पट्टी को उखाड़ने की बात की जाती है, कभी लाओ जात के नाम से बदनाम किया जाता है। इसके लिए महाराष्ट्र असेंबली के अंदर जाकर अगर आपने मौका दिया तो असेंबली के अंदर वहां पर फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ने का काम मैं करूंगा। यह हमारा 5वां विजन होगा। और आप लोगों को पता है कि मेरी सियासी शहरी लेवल पर जो सियासी शुरुआत हुई, मुझे जिस नाम से पहचाना जाता है, आपको पता होगा, पूरा महाराष्ट्र मुझे जानता है इस नाम से, कि नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, तालीम के अंदर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसके लिए अगर आपने नौजवानों ने मौका दिया तो महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर जाकर दोबारा जो रद्द हो गया मुसलमानों का रिजर्वेशन,
वहां पर लड़ने का काम और महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने का काम हम लोग करेंगे। और सातवां विजन हमारा यह होगा कि यह मस्जिद और मीनारों का शहर है। और इस शहर के अंदर ये 5 जिले के लिए नासिक डिवीजन, उत्तर महाराष्ट्र, सजाद सर शुमाली महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र के लिए 5 जिले के लिए हमारा जो विजन होगा कि मालेगांव शहर में ये 5 जिलों के लिए हज हाउस तामीर करने का हमारा विजन होगा। ये सात विजन लेकर ये पार्टी इस्लाम, ये जो हमारी नई पार्टी है, ये 7 विजन लेकर काम की शुरुआत करेगी। और शेख रशीद साहब इस मौके पर मैं याद करना चाहता हूं, अगर वो दुनिया में होते तो जरूर वो भी आज हमारे साथ मंच पर होते, खुश होते, खलील दादा होते, वो भी खुश होते, हमको दुआएं देते, हमारी सरपरस्ती करते। लेकिन शेख रशीद साहब ने हमें एक बात सिखाई कि हर समाज, हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को साथ में लेकर चलने का काम यह हमारी इस्लाम पार्टी करेगी। हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन हम जरूर वह फिरका परस्तों से लड़ेंगे, उनके खिलाफ रहेंगे जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। हम जरूर उनके खिलाफ रहेंगे, लेकिन हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हम सबको न्याय देने का काम, उनके लिए भी लड़ने का काम, इंसाफ करने का काम हम जरूर करेंगे। इस मंच से मैं ये पैगाम देना चाहता हूं। दोस्तों और साथियों, आज मैं आपसे अपील करना चाहता हूं शहर की आवाम से कि ये हमने जो तारीखी फैसला किया और ये मस्जिद और मीनारों का शहर है, ये खानकाहों का शहर है, ये मुसलमानों की बस्ती है, जहां पर यह असेंबली हल्का, हमारा असेंबली जो हल्का है, अल्लाह का करम है कि यहां पर 95% मुस्लिम वोटर है और मुस्लिम आबादी है। हमने इसकी बुनियाद डाली, नाम है इस्लाम, अमन और सलामती का पैगाम के लिए। अब इसकी इज्जत, इस पार्टी की इज्जत ये शहर की आवाम के हाथों में है। इस्लाम, इस्लाम के नौजवानों के हाथों में है, इस शहर की मां बहनों के हाथों में है। अगर आप चाहते हो कि इस्लाम पार्टी का पहला एमएलए हिंदुस्तान की तारीख लिखने का मौका आपके हाथ आया है, आपको मौका मिला है, अगर आप चाहते हो कि इस हिंदुस्तान के अंदर हम तारीख लिखे, इस महाराष्ट्र की तारीख लिखे, तो आपको आने वाले असेंबली के चुनाव में इस्लाम पार्टी का पहला एमएलए चुनकर देना होगा। और मुझे उम्मीद है इस शहर की आवाम से कि जरूर आप, इस इस्लाम पार्टी की इज्जत आपके हाथ में है, और मुझे उम्मीद है कि आप इज्जत देने का काम करेंगे, कामयाब करने का काम करेंगे, और मेरे साथ खांधे से खांधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इस पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे और मुझे असेंबली में भेजने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों से, इस शहर की आवाम से। और अगर यहाँ इस्लाम जिंदाबाद,
मैं नारा लगा रहा हूं तो आपको ये यकीन करना पड़ेगा, अगर आपने एमएलए बनाया तो असेंबली के हाउस में भी इस्लाम जिंदाबाद का नारा है। आसिफ साहब आगे बढ़ो, आसिफ साहब आगे बढ़ो। और ये किसी में हिम्मत नहीं है, ये सिर्फ आपके भाई में हिम्मत है। अल्लाह का करम है कि 2014 में जिस वक्त मैं एमएलए बना था, अल्लाह के नाम पर और उर्दू में हल्फ लेने का काम भी महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर किया था। मैं ट्रैफिक में अटका नहीं था, मैं ट्रैफिक में अटका नहीं था मुंबई के, मैं वहीं पर अल्लाह के नाम पर हल्फ लिया था। अगर आपने इस मर्तबा 24 में मौका दिया तो उसी असेंबली के हाउस के अंदर इंशाअल्लाह इस्लाम जिंदाबाद के नारे के साथ हल्फ लेने का काम करूंगा। ये वादा आज मैं आप लोगों से करता हूं। और मैं ये बात कभी खुलासा कर दूं कि आज हमारा इस पार्टी का एक बात और कहना चाहता हूं, अगर हमने आज यहां पर इजरा किया तो हमारे पास परमिशन है, परमिशन है। और आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि अब कल से हमारी इस बैनर के और इस झंडे के नीचे ये झंडा हाथ में उठाकर इस्लाम पार्टी का कल से हम लोग प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह करने के लिए जा रहे हैं। आपसे अपील है कि शेख रशीद नगर जो शेख रशीद साहब के नाम से बसा है 20 नंबर वार्ड में, आपको वहां पर आकर कल मगरिब के बाद वहीं मगरिब की नमाज पढ़ना है, दुआ होगी और प्रचार की शुरुआत होगी। और उसके बाद पूरे शहर के अंदर यह झंडा लेकर, यह डंडा लेकर आपको निकलना है और प्रचार करना है। और सिंबल जो निशानी है वो नॉमिनेशन के बाद हम लोगों को जो निशानी मिलेगी उस निशानी लेकर वापिस झंडा बनाया जाएगा, यही झंडा होगा, निशानी लगाई जाएगी और शहर को निशानी पहुंचाने का काम वक्त बहुत कम होगा, आपको करना होगा, घर घर तक पहुंचाना होगा, एक एक माँ बहनों तक पहुंचाना होगा। और आपको आज से और अभी से इस्लाम की इज्जत रखने के लिए, इस पार्टी की इज्जत रखने के लिए, मुझे असेंबली में भेजने के लिए आपको आज से और अभी से मेहनत करना है। मैं तमाम ही एक बात खत्म होगा, अयूब खान साहब भी इस पार्टी के फाउंडर है, मैं नाम भूल